बिहार में बड़ी उलटफेर के बाद भी सियासी गलियारे में हलचल तेज है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद भले ही सब कुछ शांत लग रहा हो, पर अंदर खाने सियासत गरमाई हुई है। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, किंतु अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है। सरकार में सब ठीक नहीं है कि अटकलों के बीच आखिरकार विभागों का बंटवारा हो गया है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। इधर महागठबंधन ने जीतनराम मांझी को खुला ऑफर दे दिया है। उधर तेजस्वी यादव के बयान अभी खेला बाकी है के बाद कयासों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारे में सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सचमुच बिहार में अभी भी खेला होना बाकी है। ऐसा हुआ तो इस खेल में किसकी सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल काफी सस्पेंस के बाद आखिरकार एनडीए की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। एक मंत्री के पास कई विभाग हैं। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इधर जीतनराम मांझी का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर आया था, साथ ही उन्होंने 2 मंत्री पद की मांग की। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उनकी यह मांग मान ली गई है। उनके बेटी संतोष सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण दिया गया है। हालांकि उन्हें इतना बड़ा विभाग नहीं दिया गया है जिसकी वह मांग कर रहे हैं। वह इशारे में मनचाहा विभाग की भी बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उनके पास तो 4 विधायक हैं। जीतनराम मांझी का यह भी कहना है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर आया है। इधर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ जाएं, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई। वैसे भी फ्लोर टेस्ट होने में अभी सप्ताह भर की देरी है। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक है। मांझी के 4 विधायक फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। राजद और सहयोगी दलों के आंकड़े को देखें तो बहुमत के मैजिक आंकड़े को हासिल करने में जीतनराम मांझी की भूमिका अहम हो गई है। माना जा रहा है कि जीतनराम मांझी को अगर सीएम का ऑफर एक बार फिर गठबंधन की तरफ से मिलता है तो मांझी का दाव सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल मांझी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, पर यह भी सही है कि मांझी बिहार की सियासत में हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि एनडीए को डर है कि फ्लोर टेस्ट के पहले अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो कुछ विधायक नाराज हो सकते हैं, जिसको मंत्री पद की इच्छा हो। इधर तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि अभी खेल बाकी है। उधर जदयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। उन्होंने भले ही कहा कि नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में कौन किधर घुस जाएगा यह कोई नहीं कह सकता। भले ही गोपाल मंडल के बयान को साइड भी कर दिया जाए तो इतना तो साफ है कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उस दिन एनडीए के कुछ विधायक नीतीश सरकार के साथ नहीं भी दिखे। वैसे भी एनडीए सरकार के पास भारी बहुमत नहीं है। उनके पास बहुमत से मात्र 6 विधायक ज्यादा हैं। ऐसे में अगर कुछ विधायकों ने समर्थन नहीं दिया तो फिर नीतीश की नई एनडीए सरकार संकट में आ सकती है। हालांकि ये तो फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चलेगा कि कौन किधर जाता है। फिलहाल तो दावों और कयासों का दौर जारी है।